श्री कृष्ण और अर्जुन का आखिरी संवाद महाभारत के अश्वमेध पर्व और मौसल पर्व में उल्लेखित है। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच कई बार संवाद हुआ, लेकिन उनका अंतिम महत्वपूर्ण संवाद तब हुआ जब द्वारिका के यदुवंशियों का नाश हो चुका था और श्री कृष्ण ने अर्जुन को वहां बुलाया। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों के आंतरिक कलह और अहंकार बढ़ गया था। ऋषियों के श्राप के कारण यदुवंशियों ने आपस में लड़कर अपना नाश कर लिया। श्री कृष्ण को पहले से ही पता था कि विधि का विधान है और उन्होंने इसे स्वीकार किया। द्वारिका जलमग्न होने वाली थी और श्री कृष्ण स्वयं अपने लौकिक रूप में त्यागने वाले थे। इसी दौरान अर्जुन द्वारिका पहुंचे और वहीं श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच आखिरी संवाद हुआ। यह संवाद जीवन, धर्म, कर्म और भक्ति पर आधारित था। श्री कृष्ण और अर्जुन आखिरी संवाद। अर्जुन जब द्वारिका पहुंचे तब उन्होंने देखा कि पूरा नगर उजड़ चुका है। श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। अर्जुन ने श्रद्धा में करुणा से भरे हृदय से श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, अर्जुन, हे केशव, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यदुवंश का इतना भयंकर तरीके से नाश होगा। आपके रहते हुए ऐसा विनाश नहीं हुआ। कृपया मुझे समझाइए कि यह सब क्यों हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, संसार का हर कार्य विधि के अनुसार चलता है। जब अधर्म बढ़ता है तब उसका अंत निश्चित होता है। यदुवंशियों में अहंकार, मद और अधर्म बढ़ गया था, इसलिए वे नष्ट हो गए। यह सृष्टि का नियम है कि जो जन्म लेता है उसका अंत भी होता है। अर्जुन, हे माधव, यह सब सुनकर मेरा हृदय व्यथित हो रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरा जीवन किस दिशा में जाएगा? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन ही व्यक्ति को मुक्त करता है। मैं अब इस संसार में प्रस्थान करूंगा और तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना होगा। अर्जुन, हे वासुदेव, जब आपने मुझे कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था तब मेरा मोह नष्ट हो गया था, लेकिन अब मैं फिर से भयभीत हो रहा हूँ। मुझे फिर भी वही ज्ञान प्रदान करे ताकि मैं अपने धर्म का पालन कर सकूं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें जो गीता का ज्ञान दिया था वह सनातन है। उसे फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। जीवन नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। अर्जुन, हे गोविंद, आपने हमेशा मेरे मार्गदर्शन किया है। आपके बिना मैं क्या कर सकता हूँ? श्री कृष्ण, हे पार्थ, समय आ गया है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। द्वारिका अब जलमग्न होने वाली है। तुम यहाँ की नारियों को और बालकों को, वृद्धों को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। मैं अब इस पृथ्वी को छोड़ने वाला हूँ। अर्जुन, हे कृष्ण, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मेरे जीवन का आधार है। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जो आया है उसे जाना भी होता है। यह संसार नश्वर है, केवल आत्मा शाश्वत है। तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन में अंतिम समय में भगवान में लीन होना चाहिए। श्री कृष्ण का महाप्रयाण और अर्जुन की परीक्षा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अब वे इस संसार को छोड़कर अपने दिव्य धाम जाने वाले हैं। उन्होंने अर्जुन को सांत्वना दी और कहा कि वे सदैव उनके हृदय में बसे रहेंगे। इसके बाद जब अर्जुन द्वारिका के बचे हुए लोगों को लेकर हस्तिनापुर की ओर लौट रहे थे तब रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया था। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाकर युद्ध करने की कोशिश की, लेकिन उनके बाणों में अब पहले जैसी शक्ति नहीं थी। वह उन डाकुओं से हार गया और उन्हें अपार कष्ट हुआ। अर्जुन ने महसूस किया कि अब उनका दिव्य तेज समाप्त हो चुका है। उन्हें समझ आ गया है कि श्री कृष्ण के बिना वे कुछ भी नहीं थे।
उन्होंने अपने जीवन को त्यागने का निश्चय किया और गंगा तट पर जाकर ध्यान और तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने भी अपने लौकिक शरीर का परित्याग किया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।